बोले जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी, एक तो सबसे पहले हम अपनी कांता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए कांता जी प्लीज। कांता कुराड़िया जी हैं ये, जिनकी बदौलत हमने 15-20 दिन प्रैक्टिस की है, इनकी बदौलत की है। बहुत भरपूर साथ मिला हमारा। एक बार जोरदार तालियां कांता जी के लिए प्लीज। हेलो नमस्कार संचारिका जी, एक बहुत ही शानदार गेट टुगेदर में आप सभी का स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए, क्योंकि आपके प्रोत्साहन से ही हमारा आज का प्रोग्राम एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम बनेगा, है ना? बनेगा ना? हाँ या ना? तो यही प्रोत्साहन, यही तालियां आपको आगे तक हमारे साथ बनाए रखती हैं। अब हम वेलकम करते हैं हमारी बहुत टैलेंटेड और बहुत लव, जिनको हम सब यहाँ बहुत प्यार करते हैं, हमारी प्रेसिडेंट श्रीमती संतोष गुप्ता जी। उनकी सारी एग्जीक्यूटिव टीम एक बार यहाँ आए, जो आंटी का बहुत साथ देती हैं सारे प्रोग्राम को बहुत सक्सेसफुल बनाने के लिए। हर साल जो आप एक नया प्रोग्राम देखते हैं, वो आइडिया कहाँ से आता है पता है? पूछिए कहाँ से आता है? वो आइडिया आता है संतोष जी के इस दिमाग में। कभी ये बस में जा रही होती है तो उन्हें लगता है लैला मजनू की कहानी दिखाऊं, कभी कहीं बैठी होती है तो लगता है चलो शिरीन फरात की कहानी दिखाऊं। तो सारा क्रेडिट आज के कीड़े का संतोष आंटी को जाता है। और हमारे बहुत ही अच्छे सर एक बार यहाँ आ जाइए प्लीज। इन्हीं की डायरेक्शन, इन्हीं की हार्डवर्क से हमारा आज का कार्यक्रम इतना सक्सेसफुल हो पाया है। प्लीज एक बार तालियां सर के लिए। आंटी आप और सर एक बार आ गए प्लीज, सारी तालियों के हकदार। नहीं, ये हमारी जो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन टीम है, उन्हीं की वजह से आज का प्रोग्राम सारा सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू। चाहे फैशन शो हो, चाहे फौजी की कहानी हो, फैमिली ड्रामा हो, तीज हो, करवा चौथ हो, हम सब ने मिलकर सारे त्योहार बहुत ही धूमधाम से एक साथ मनाए हैं। अब बात करते हैं आज के प्रोग्राम की। बदली दुनिया, बदला जमाना, बदल गया जीने का अफसाना। एजी ओजी सुनो जी से जेंजी तक हमने जाना है सारा जमाना। तो बात करते हैं आज प्यार, इश्क, मोहब्बत। जब ये शब्द हमारे जहन में आते हैं तो हमें याद आती है अनारकली की बेपनाह मोहब्बत। याद आता है लैला मजनू का एक दूसरे के लिए पागल हो जाना। पर आजकल कुछ नए ही नाम सामने आते हैं, जैसे सिया और अंकित। पर आप इतने टेंस मत हो, चिल करो। हमारे प्रोग्राम में इतना भी कुछ सीरियस हम नहीं दिखाने वाले। आप मेरे एक सवाल का जवाब दो, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? क्या कभी किसी को दिल दिया है? बड़ा कमजोर दिल दिया है, जोर से बोलो। तो फिर भुगतो, जी हाँ भुगतो, क्योंकि आजकल प्यार अपने साथ बहुत भुगतान भी लाता है। पर कोई बात नहीं, आज एंटरटेनमेंट लाया है। हमारी आज की थीम है लव फॉरएवर, तब और अब। और अब सबसे पहले लैला मजनू से पहले आपके लिए एक डांस परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं हमारे प्यारे मेंबर्स। तालियां। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। चाहे तू मान चाहे ना मान,
अब एक शायरी है जो सर ने लिखी है, जिनको मोहब्बत में बहुत विश्वास है। अर्ज किया है, जिंदगी तब हसीन बन जाती है जब प्यार की कली दिलों में खिल जाती है। रातें तन्हा शाम रंगीन हो जाती है, हर सुबह इंतजार की वजह बन जाती है। लैला मजनू की कहानी जो आप सब जानते ही हैं, आज हम आपको अपने स्टाइल में दिखाने वाले हैं। तो एंजॉय कीजिए, इतिहास के पन्नों को थोड़ा पढ़िए, दीदार कराते हैं दास्ताने लैला मजनू का, प्रोड्यूस्ड बाय संचारिका क्लब, डायरेक्टेड बाय सर, एंड बहुत अच्छी तरह आप सबके सामने इसको पेश करने आ रही हैं अनीता और मनीषा लैला मजनू के किरदार। तालियां तालियां। जो बात हमें मालूम हुई कि रहते दोनों साथ साथ, वो दिन हो या फिर रात, कौन सा दिन और कितनी रातें ठीक ठाक मालूम नहीं। जो बात हमें मालूम हुई कि आलम फाजिल काबिल जब कहते थे उसको चीख चीख कि सबक खुदाई का पढ़ ले, वो ना मुराद ले सीख सीख लिख दे तू अल्लाह। वो लिखता था लैला। अरे मैं बोला अल्लाह। लैला लैला लैला। अरे दोज़ख में जाएगा तो क्या लैला लैला करता है? एक हार मास की पुतले का अल्लाह से मेला करता है। तू अब तू जा दे। चोट लगती है ना मारो, ना मारो।
शिकारो चोट लगती है ना Nada más que más
सबने बहुत प्रैक्टिस करी है, तो तालियां तो बनती है ना हमारे सबके लिए, है ना। चलो अब मुगल इतिहास की बात करते हैं। थोड़ी बहुत हिस्ट्री सबने सुनी होगी, पढ़ी होगी, मुगल आजम की बात सबको पता ही होगा। तो आइए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और मुगल सल्तनत की एक दर्द भरी और रहस्यमयी प्रेम कहानी को देखते हैं। हमारे साथ साथ मिलकर हर मेंबर ने आप सभी के दिल तक पहुंचाने के लिए इस कहानी को बहुत मेहनत करी है। खूबसूरती की आंधी, प्यार का जुनून, सलीम अनारकली, जिसको प्रस्तुत किया है बहुत टैलेंटेड मेंबर्स रेनू आंटी ने, दर्शन आंटी ने, मधुलिका ने और सीमा आंटी ने। जोरदार तालियां एक बार सबके लिए। शहजादा सलीम 14 वर्ष के बाद युद्ध फतेह कर आ रहा है। सितारों के महफिल जगमगाओ, बहार और बहार उसके लिए बसंत ही बसंत खिला दे। मेरे चांद के लिए हजारों चांद जगमगा दे, जहां पांव रखे वहां स्वर्ग ही स्वर्ग हो। हे भगवान, वो क्षण जल्द दिखा जब मेरा लाल मेरी आंखों के सामने हो और कुछ क्षण के लिए मैं तुझे भी भूल जाऊं। शहंशाहों के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। महाबली, आपने सुना? हमारा दिल का टुकड़ा शहजादा सलीम जल्द ही महल में पधारने वाला है। बेशक महारानी साहिबा, बेशक इस सल्तनत की आन बान और शान, हिंदुस्तान के राजकुमार युद्ध में विजय फतेह करके आ रहे हैं। हजूरी आली, खुशियों के तोहफे पटवाओ, तानसेन से कहो मधुर राग सुनाए, दीप जलाओ, नाच गाना करवाओ। तामील हो, महारानी की हर बात की तामील हो। सलीम, इतने बड़े हो गए हो, बड़े सूरमा हो गए हो। कभी रणभूमि से आवाज देकर देखते, तलवारों की झनकारों में भी लोरियां गूंजती। बाहर खटाई से मेरी नजर लग जाएगी। किस्मत आजमा कर हम भी देखें।
चुपके चुपके शुरू हुआ और महाराजा अकबर के कानों में यह बात पहुंच चुकी थी। सेनापति, यह हम क्या सुन रहे हैं? महलों की दीवारों से बगावत की बू आ रही है। जी जी महाराज। हम तुमसे पूछ रहे हैं, यह सलीम और अनारकली के बीच क्या चल रहा है? जी महाराज, सुना है दोनों रात के अंधेरे में महल के बगीचे में मिलते जुलते हैं। और बस करो, दोनों पे निगाह रखी जाए। तुमसे यह उम्मीद नहीं थी शेखू। अनारकली, जब तुम इन फूलों को छूती हो तो इन गुद्दार फूलों पर मुझे रश्क होने लगता है। शहजादे अली, आप इस वक्त यहाँ? अगर किसी ने आपको एक कनीज के साथ देख लिया तो तबाही मच जाएगी। इस जहां में सलीम को किसी का डर नहीं। अनारकली, तख्त-ओ-ताज एक तरफ और तुम्हारी मुस्कान एक तरफ। शहजादे, आप हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह हैं और मैं इस दरबार की एक कनीज। शहंशाह हिंद कभी इस मोहब्बत को कबूल नहीं करेंगे। अकबर इस मुल्क के शहंशाह हो सकते हैं, लेकिन सलीम के दिल के नहीं। हमारी मोहब्बत किसी सल्तनत की मोहताज नहीं। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। अनारकली, मैं इन ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा। शहजादे, कनीज आपका फिराक बर्दाश्त कर सकती है, आपकी रुसवाई नहीं। शहंशाहों के शहंशाह जलालुद्दीन अकबर पधार रहे हैं। यह तेरी बेखौफ मोहब्बत, यह रक्श, ये दिलचस्प अंदाजे बयां यकीनन हमारी इनाम की मुस्ताक है। ज़े-नसीब, ज़िले-लाए की फिराक मिली, कनीज को यही उम्मीद थी। सेनापति, इस बेबाक कनीज को ले जाओ यहाँ से।
और कैद खाने के अंधेरों में कैद कर दो। तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। और तुम कर भी क्या सकते हो? इस अजीजो शहंशाह के सामने कोई कर भी क्या सकता है, मगर आज जिल्ले इलाही को जुल्म और मेरे जब्त की कदर करनी होगी। अगर तुम्हारी आरज़ू कनीज है, एक बांदी है, तो सारी जिंदगी किसी तरह जब्त करना होगा। क्या आपने मुझे परवरदिगार से इसी दिन के लिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके मालिक आप हो? सलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आप मुझे प्यार नहीं करते। हम एक लाडले बेटे के बाप जरूर हैं, पर हिंदुस्तान के शहंशाह होने के नाते नजरअंदाज नहीं कर सकते। हिंदुस्तान की तकदीर नहीं बदल सकते। तकदीर बदल जाती है, शहंशाह बदल जाते हैं, पर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिसका दामन थामे वो नहीं बदलता। पर तुम्हें बदलना होगा सलीम, तुम्हें बदलना होगा। जब अनारकली कैद कर ली गई तो सलीम ने महाबली अकबर से युद्ध करने की ठान ली। सलीम, महाबली का सामना एक कनीज के लिए? नहीं, उनके लिए जो हिंदुस्तान की मलिका बनेंगी। हरगिज नहीं। खुददार मुगलों की आबरू इतनी हल्की नहीं कि एक कनीज के बराबर तोली जाए, और हमारा हिंदुस्तान तुम्हारा दिल नहीं कि उसकी मलिका एक कनीज बने। तो मेरा दिल भी आपका कोई हिंदुस्तान नहीं जिस पर आप हुकूमत करें। तुम्हारे दिल पर हमारा कोई इख्तियार नहीं, पर खुद तुम पर तो हमारा पूरा अधिकार है। आखिर तुम हमारी औलाद हो। सलीम, अनारकली को भूल जाओ। मुझे अपने कीमती हिंदुस्तान में से एक जर्रा तक ना दे, लेकिन अनारकली मुझे भीख में दे दे। लेकिन नहीं मेरे चांद, नहीं। अनारकली तुम्हें दे दी जाएगी। हरगिज नहीं सलीम, तुम मुगल सल्तनत के होने वाले चिराग हो। एक लौंडी के प्यार में पड़कर तुमने सल्तनत की साख को दांव पर लगा दिया है। जहां पना मोहब्बत इंसान खुद नहीं चुनता, खुदा चुनता है। अनारकली सिर्फ एक कनीज नहीं, सलीम की रूह है। रूहें जिस्म से अलग की जा सकती हैं शेखू। तब तो ताज और इस कनीज में से तुम्हें एक को चुनना होगा। या तो अनारकली को भूल जाओ या शहजादे की हैसियत खो दो। तो सुन लीजिए जहांपना, सलीम को यह तख्तो ताज मंजूर नहीं। मुझे अनारकली की मोहब्बत से बढ़कर कुछ अजीज नहीं। शेखू, गुस्ताखी की भी एक हद होती है। रहम शहंशाही रहम, शहजादी की कोई खता नहीं। खता मेरी इन आंखों की है जिन्होंने एक शहजादे से दिल लगाने की जरूरत की है। अनारकली, तुम झुकोगी नहीं। नहीं शहजादे, आपके लिए ये सल्तनत, ये तख्तो ताज बहुत जरूरी है। अनारकली की जिंदगी से ज्यादा कीमती आपका भविष्य है। जापना, मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन शहजादे को उनके हक से महरूम मत कीजिए। कनीज अनारकली, तुमने शहजादे को गुमराह किया है। इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। सिपाहियों, इसे ले जाओ और दीवार में जिंदा चिनवा दो। अनारकली, अनारकली, अलविदा मेरे शहजादे। अगर इस जहां में हमारी मोहब्बत मुकम्मल ना हो सके तो खुदा की जन्नत में हम जरूर मिलेंगे।
करे, अपने प्यारे पुराने प्यार भी याद आए, पुरानी फिल्में भी याद आई, पर घर जाके अपने उन्हीं शौहरों से एक प्यार की जप्पी पा लेना, ठीक है ना। कॉलेज का कोई प्रेमी भी, देखो ये संतोष आंटी पीछे से बोल के गई है, आंटी आपको कोई याद आया क्या? निशाम अंकल मेरे बहुत प्यारे हैं, ऐसे मत बोलो आप। हाँ, तो अब हम थोड़ा कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। अब आपको ना हम थोड़ा सा प्रेजेंट देवदास में लाते हैं। शाहरुख खान हम सबका फेवरेट है कि नहीं? है ना? है। तो अब हम देवदास की एक प्रेजेंटेशन आपके सामने ला रहे हैं, जिसके डायलॉग बहुत ही फेमस है। जहाँ पे बाबूजी ने बोला गांव छोड़ दो, सभी बोले पारो को छोड़ दो, पारो बोली शराब छोड़ दो, और आज तुमने कह दिया हवेली छोड़ दो। एक टाइम आएगा जब वह खुदा बोलेगा अब इस जहां को ही छोड़ दो। तो वेलकम बैक, और एक बहुत प्यारी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी बाय संचारिका में आप सब देवदास का स्वागत कीजिए। मेन किरदार में है सीमा और हमारी बहुत प्यारी साक्षी। तालियां तालियां। चांद जमीन पर कैसे उतरा? तुम्हारी होशियारी। ये क्या है? अपना अंदाज आजमानी हो। ठीक है। गलत हो ही नहीं सकता। क्यों? तुम्हें बचपन से जो जानती हूँ। या। वैसे लंदन बहुत बड़ा शहर है ना देव? लंदन की बात ही कुछ और है। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी सड़कें, बड़ी इमारतें, एंड ट्रफालगर स्क्वायर, पिजन्स, कबूतर, रानी का महल, और जिधर देखो बस स्ट्रैंड है। डू यू नो पारो, लंदन के लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं। और तुम? Of course, you are so silly. Mention not. अच्छा देव, एक बात बताओ, तुम्हें कभी गांव की याद नहीं आती थी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। कभी कभी मेस का खाना खा के दिल उठ जाता था तो माँ की रोटियों की याद आ जाती थी, बस। That's it. वहां कोई डांटता था लंदन में तो बाबूजी की याद आ जाती थी। हाँ, कुछ नहीं। देव, और क्या? मैं एक बात होती थी तब तुम बहुत याद आती थी। जब मैं सांस लेता था तब। या तो वो थे जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कितनी आसानी से किन बात है कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचो
वैसे पारो की इस शॉल का क्या करें? कह दो इसे जाकर लौटा है, ये रिश्ता नहीं हो सकता। हो गए देव बाबू, आओ ना, ये भी तो हमारी महफिल है। आओ बंधु, अरे आओ। चंद्रमुखी, आपके घर का आईना हमारी सूरत न देख सका, नुकसान हो गया आपका। हर दुख आने वाली सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। वाह चंद्रमुखी वाह, आज तो आपकी बातें भी हमें आई अरे, वाह वाह वाह, खूब मिष्टी। ये काजल का टीका भी लगा लीजिए आपा, कहीं अजनबी की नजर न लग जाए। नजर की बात की और दिल चुरा गए। हम तो समझे थे पुत, आप तो धड़कन सुना गए। देखा दे बाबू, हमने कहा था ना कि छ से चंद्रमुखी है, छ से चमत्कार भी। गई सर से मोरी चुनरी गई।
खुश होकर जीना चाहिए, वहां घर से इतने खामोश बैठे हो। अरे घर से इतने खोए खोए हो कि पता ही नहीं चलता कि आप घर पे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। माँ बाप से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो क्या 10 साल जल्दी सजा भुगत रहे हो? वही तो 10 दिन होता है, 10 दर्द होता है। दोनों का रिश्ता बहुत करीबी होता है बंधु, बहुत करीबी। आपको कोई दुख नहीं? ये तो हंसता हुआ चेहरा है जो लोगों को नजर आता है। आप तो जानते ही हो परिवार में है कौन? सिर्फ मैं और मेरी दौलत। इसलिए तो संगीत को गोद में रखा है, कुमरी को बेटी और दादरा को बेटा बना रखा है। दादरा ये दादरा पेचीदा है। 10 दिल भी होता है, 10 दर्द भी होता है, 10 दुनिया भी, 10 दौलत भी, 10 दस्तूर भी, 10 दौलत भी, 10 दुआ भी, 10 दहेज, 10 दोस्त भी, 10 दीवाना। अब 10 ये दीवानापन छोड़ो दोस्त, और चलो 10 से कहीं दूर चलते हैं। हम तो पीते हैं कि यहां पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, बेहोश हो सके, पारों को भुला सके। शराब पीना छोड़ दो दी। बाबूजी ने कहा काम छोड़ दो, सबने कहा पारों को छोड़ दो, पारों ने कहा शराब छोड़ दो। आज तुमने कह दिया हवेली छोड़। एक दिन आएगा जब वो दुनिया ही छोड़ दो। आपा, आपसे कोई औरत मिलने आई है। पारो, तुमने कैसे जाना ये हम पार्वती हैं? तेरे बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है, पर तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश आप समझ सकती, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। मशहूर हो थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। पैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जुगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है, एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला रे।
क्या बात है छोटी माँ, आपने हमें बुलाया? हाँ, वो बाहर आदमी कौन पड़ा है? आपके ही गांव में कोई देवदास मुखर्जी? देवदास मुखर्जी। कैसे जाना तुम्हें? जैसे तो चिट्ठियां मिली, एक किसी गुलजार की। हाँ, आपके बड़े भाई का नाम है। और एक कोई कौशल्या। हाँ, उनकी माँ। आपका नाम भी गुदा हुआ था। मैंने भी गुदवा था। बारिश आ गई थी, अधूरा होगा। टूटा मोटे का खार भी मिला था। हाँ, वो तो मुझे छोटी माँ, कहाँ जा रही छोटी माँ? अब तक तुझे ले गए होंगे। महेंद्र! छोटी माँ रुकिए, रुकिए छोटी माँ, रुकिए। उसी मासूम बचपन को जहां सपना सजाया था, जहां बचपन बिताया था, जहां पेड़ों के सारे घरों लायक बनाया था। तालियां तालियां प्लीज तालियां बजाइए एक बार बहुत एक हम बात आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले ये गाड़ी अगर आप में से किसी की है 7177 TN8C AP 7177 प्लीज उसको हटा लीजिए। तो हम मेंबर से कुछ सवाल करेंगे। जहाँ पहले की हमारी लव स्टोरीज में हमने देखा मोहब्बत में प्यार में जान थी, चाहे लैला हो, मजनू हो, शकील हो, फराग हो, और आजकल क्या सुनने में आ रहा है, जान ली जाती है। एक सिया नाम हम सबके सब आपस में हमने सुना है, हमने न्यूज़ भी देखी है, बेचारे को पहाड़ी से धक्का दे दिया। जितने भी लड़कों की माएँ हैं आजकल पहले लड़की का बायोडाटा में ये देखने से पहले लंबी है, गोरी है, पतली है, ये देखते हैं खूनी तो नहीं है, कोई खूनी बैकग्राउंड तो नहीं है। तो पर फिर भी मुझे आप बताओ, क्या आप प्यार में विश्वास करती हो आंटी? प्यार में विश्वास करती हो? बिल्कुल विश्वास करती हूँ। अभी सिया अंकित के बाद भी आपका हिला नहीं विश्वास? कहाँ से हिलेगा यार, अच्छा, ये प्यार तो हमारा और अमर रहेगा। अरे वो आंटी के
जाए, ठीक है ना? ये हमारी प्यारी मेंबर पायल, प्यार में विश्वास है? और बहुत विश्वास है। वाह, अभी तक आपका विश्वास कायम है? बहुत तो फिर आइए, अगर मेंबर्स का विश्वास अभी कायम ही है तो एक और पेशकश देख लेते हैं। सिया अंकित से प्रभावित होकर आजकल की एक नई कहानी, एक हसीना थी। तालियों के साथ स्वागत पूजा एंड पूजा का। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, आप सभी जानते हैं, प्यार करने का हक सबको होना चाहिए, चाहे वो गोरा हो, काला हो, मोटा हो, पतला हो। किसी की जान लेने का अधिकार हम में से किसी को नहीं है। पर अब अपने मूड को थोड़ा लाइट, ब्राइट और अच्छा करते हैं, आगे बढ़ते हैं और जिंदा दिली की मिसाल हमारी एग्जीक्यूटिव टीम मेंबर एक बहुत अच्छे डांस से आप सबको देंगे। तो तालियों के साथ स्वागत हमारी प्यारी